ने लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत झोंक दी है। रांची के सीएम आवास में हुई बैठक में मिशन 14 को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ और साथ ही हर विधायक को सभी 14 लोकसभा सीट में जीत को लेकर टास्क भी सौंपा गया है। सीएम आवास में हुई जेएमएम की बैठक में सभी 14 लोकसभा सीट पर जीत की रणनीति पर मंथन हुआ है। सीएम चंपाई सोरेन और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के साथ साथ सभी विधायकों और सांसदों की मौजूदगी में एक एक सीट पर चर्चा हुई और बीजेपी को मात देने के लिए गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचने पर जोर दिया गया। मैंने कहा कि जो भी चुनाव होंगे सभी चुनाव हम जीतने का काम करेंगे, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, और राष्ट्र विरोधी ताकतों को, लोकतंत्र को खत्म करने वाली ताकतों को, लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतों को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। जेएमएम ने अब तक सिर्फ गिरिडीह और दुमका के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। गिरिडीह से मथुरा महतो को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि दुमका से नलिन सोरेन पर दांव लगाया गया है। अभी भी सिंहभूम, राजमहल और जमशेदपुर के प्रत्याशी की घोषणा बाकी है। गांडे उपचुनाव से प्रत्याशी के नाम का भी इंतजार है। बैठक में सभी विधायकों को सभी 14 लोकसभा सीट पर गठबंधन को विजयी बनाने का टास्क दिया गया। निर्वाचन का आगाज जो है प्रचार का 21 तारीख को रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उलगुलान रैली से होगा और ये उलगुलान रैली इस देश को बचाने के लिए हेमंत सोरेन जी के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बड़ा संदेश होगा। 21 अप्रैल को हम लोग का पार्टी का रैली होगा, थोड़ा नीचे कीजिए आईडी, जिसके चलते तैयारी का ये बैठक था और उस बैठक में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है यहीं पे तुम लोग कि ये जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है, हम लोग जनता के बीच जाएंगे तो निश्चित रूप से जो है अपनी बातों को हम लोग रखेंगे। इसलिए 21 अप्रैल का रैली रांची में होगा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, जेएमएम के साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता जीत की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। निरंजन, न्यूज़ 18, रांची। वहीं धनबाद सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच खींचतान तेज हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ सरयू राय ने गठबंधन से समर्थन मांगा है, पर कांग्रेस ना समर्थन देने को तैयार है और ना अब तक प्रत्याशी के नाम सामने आए हैं। बीजेपी की ओर से ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाने की घोषणा से धनबाद का सियासी तापमान गर्मा गया है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। ऐन मौके पर गैंगस्टर प्रिंस खान की एंट्री ने माहौल को और गर्मा दिया तो निर्दलीय विधायक सरयू राय ने ढुल्लू महतो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस से समर्थन की अपील कर डाली। कांग्रेस है, आरजेडी है, जेएमएम है, मार्क्सवादी है, वहाँ आप सभी को लगता है कि मैं वहाँ सशक्त उम्मीदवार होऊंगा, मैं ज़रूर चुनौती स्वीकार कर सकता हूँ। आपको ये लगता है कि मुझसे भी बेहतर कोई उम्मीदवार होगा तो मुझे पीछे हट कर रहने में और आपके उम्मीदवार पर ही भरोसा करने में। सरयू राय की अपील पर भगवा दल का पारा चढ़ गया है। बीजेपी ने सरयू राय पर जोरदार पलटवार कर दिया, पर जेएमएम का दिल जरूर पिघल गया। लेकिन मुश्किल ये है कि धनबाद सीट कांग्रेस के खाते में है और कांग्रेस को सरयू राय पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है। पेच यही फंस गया है। तो कांग्रेस को चाहिए कि एक सहानुभूतिपूर्वक उनके निवेदन को विचारार्थ रखे और जो निर्णय हो उनके जो केंद्रीय आला नेतृत्व के द्वारा वो सामने आ जाए तो हम तो उसी फोल्डर में हैं। लेकिन सरयू राय को मैं जानता हूँ, सरयू राय तपे तपाए नेता नहीं है। अगर तपे तपाए नेता होते तो बिहार का किसी सीट में जिता के दिखाते। बिहार में कभी चुनाव वो जीते नहीं, वो सातिर, अपने को सातिर खिलाड़ी समझते हैं, वो सिगुफा छोड़ते हैं। अब चुनाव जहां से लड़ना है वो लड़ सकते हैं, लड़े, अपना कौन समर्थन देगा नहीं देगा।
धनबाद के बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। जवाब में सरयू राय ताल तो ठोक रहे हैं, पर कांग्रेस ना उन्हें समर्थन देने को तैयार है और ना अब तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। धनबाद के चुनावी दंगल में बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो के खिलाफ सरयू राय ताल ठोकना चाहते हैं। इसके लिए बाकायदा वो इंडी गठबंधन के तमाम दलों से समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नजर नहीं आ रही। कांग्रेस का साफ मानना है कि चुनाव लड़ने के लिए पहलवान उनके पास ही मौजूद हैं, लिहाजा उन्हें सरयू राय की ज़रूरत नहीं। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। आरा में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दीपांकर ने वीवीपैट से चुनाव कराने में बीजेपी को हो रही दिक्कत पर सवाल पूछा। भाकपा माले नेता ने संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए बीजेपी को हटाने की अपील की। इंडिया गठबंधन के शिष्टमंडल ने मिलने के लिए समय मांगा, चुनाव आयोग ने समय तक नहीं दिया, लेकिन अब हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने वही सवाल चुनाव आयोग से किया जो पूरा देश कर रहा है कि आखिर वीवीपैट ये मशीन 5000 करोड़ खर्च करके इतनी मशीनें लाई क्यों गई। मुजफ्फरपुर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला खनन पदाधिकारी ने 2 हाईवा को जब्त किया है। दरअसल बागमती नदी से बालू माफिया अवैध खनन करते हुए नदी के बीच से बालू, मिट्टी और ईंट से रास्ता बना दिया था। इसी रास्ते के जरिए बालू का अवैध खनन किया जा रहा था, जिसे न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद जिला खनन अधिकारी एक्शन में आए और 2 हाईवा को जब्त कर लिया। साथ ही नदी के बीचों बीच बने रास्ते को ध्वस्त कर दिया। और क्षेत्र में हम लोग छापेमारी किए थे अपने पूरी टीम के साथ, तो वहाँ अवैध खनन हो रहे लोग मिट्टी अवैध खनन हो रहा था, वहाँ से 2 हाईवा जब्त किया गया। और मिट्टी खनन करने के लिए ना उनके द्वारा एक अवैध सड़क का निर्माण किया गया था नदी के ऊपर, तो उसको भी हम लोगों ने ध्वस्त करवा दिया। और इन दोनों हाईवा पर जो भी जब्त हुआ है, इस पर करीब 5 लाख रुपए की फाइन निरूपित की गई। खबर दानापुर के पालीगंज से है, जहां पर खीरी मोड़ में 4 बच्चों के साथ में महिला ने घरेलू विवाद में जहर खा लिया। महिला और बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी का पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि मुकेश चौधरी की पत्नी सोनी देवी ने घरेलू विवाद में बच्चों के साथ जहर खा लिया। पुलिस ने बच्चों के साथ मां को घर से निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के बाद पीएमसीएच रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन और स्नातकोत्तर विभाग का बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया है। 2 हफ्ते से बिजली कटने से छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। छात्र पानी की समस्या से भी जूझ रहे हैं। दरअसल बिजली विभाग ने विश्वविद्यालय पर करीब 12 करोड़ के बिजली बिल का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है। वहीं विश्वविद्यालय ने बिजली विभाग पर पहले से चल रहे बकाया किराया नहीं देने की बात कही।